नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान ने अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ये फैसला क्या है हम आपको बताएंगे, और पाकिस्तान का इस पूरे हालात को लेकर क्या कहना है हम आपको बताएंगे। देखिए, अब से कुछ दिनों पहले एक बड़ी बैठक होती है तेहरान में। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ईरान के प्रतिनिधि शामिल थे, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, चाइना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। और ये बैठक किस मुद्दे पे थी? अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर, उसकी स्टेबिलिटी को लेकर। खबर यह है कि ईरान ने बड़ा फैसला किया है, ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ा फैसला किया है, अली खामेनी साहब के एडवाइजर्स ने बड़ा फैसला किया है और उन्हें सलाह दी है। और उसके बाद ये ईरान ने फैसला लिया कि अफगानिस्तान के साथ ईरान के संबंध बेहतर किए जाएं। अफगानिस्तान में जो उथल पुथल मची है उसको शांत किया जाए। ईरान चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ ईरान के संबंध मजबूत हों। अब देखिए, ये खबर इसलिए अहम हो जाती है, ये वीडियो मेरे बनाने के पीछे के मकसद ये है कि देखिए, अफगानिस्तान की जो तालिबान शासन है उसमें और ईरान के बीच एक वक्त था, जो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, कि दोनों के बीच में तनातनी थी। खासकर अगर हम 1990 की बात करें, जो अफगान का सिविल वॉर हुआ, ईरान सपोर्टेड द वीक एंड इंटरनली डिवाइडेड मुजाहिदीन गवर्नमेंट लेड बाय जमियत इस्लामी पार्टी लीडर बहरुद्दीन रब्बानी एंड इट्स डिफेंस मिनिस्टर अहमद शाह मसूद। 1991 में जो है ईरान, वो अहमद शाह मसूद और उनकी जो पार्टी थी, उसको नर्दर्न अलायंस भी जो कहा गया बाद में, इसको सपोर्ट करता था। अफगानिस्तान में जो शिया मुस्लिम्स हैं, कम्युनिटी है, उसको ईरान सपोर्ट किया करता था। लेकिन देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ कि तालिबान और इनके बीच में ज़बरदस्त संघर्ष हुआ। वो पूरा अफगानिस्तान का एक इतिहास है। और फिर तालिबान, अमेरिकन फोर्सेस हटी वहाँ से, तालिबान ने फिर से टेक ओवर किया। ये एक लंबा संघर्ष रहा। लेकिन 2021 के बाद, जब से अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से हटी हैं, उसके बाद ईरान की पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट आया है। और ईरान की गवर्नमेंट ने एक बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया है और एक बड़े विजन के साथ जो है अली खामेनी साहब के एडवाइजर्स ने जो है वो एक प्लान तैयार किया है। अब देखिए, कुछ लोग मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि भाई आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ईरान चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर हो, और उसमें ईरान का क्या इंटरेस्ट। देखिए, 5 बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। पहली बात, ईरान ये चाहता है कि आईएसआईएस के खिलाफ अफगान सरकार एक बड़ा एक्शन ले और आईएसआईएस को पूरी तरह से अफगानिस्तान से ख़त्म किया जाए। देखिए, आईएसआईएस एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमेशा ईरान को खतरा रहा, ईरान के बॉर्डर्स पे खतरा मंडराया, और ईरान को हमेशा ये लगा कि ये हमारे लिए एक दुश्मन नंबर 1 है। तो इन हालात में अफगानिस्तान में एक वक्त ऐसा था जब आईएसआईएस का बड़ा प्रेजेंस था। लेकिन जब तालिबान सरकार आई, उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट ने धीरे धीरे आईएसआईएस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। उसका नतीजा यह है कि आज आईएसआईएस अफगानिस्तान में हाशिए पर पहुंच गया है। ये ईरान के हक की बात है, ईरान के फेवर की बात है। ईरान चाहता है कि आईएसआईएस का दखल अफगानिस्तान से खत्म हो जाए पूरी तरह से, ताकि ईरान के बॉर्डर पर किसी तरह का चैलेंज ना दे पाए आईएसआईएस। बात नंबर 1। इसके अलावा जो बात नंबर दूसरी है, वो है करीब 7 लाख अफगान रेफ्यूजीज हैं जो पिछले कुछ वक्त में ईरान से वापस अफगानिस्तान भेजे गए हैं। 7 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजी जो वॉर की वजह से अफगानिस्तान छोड़ के ईरान चले गए थे। ईरान चाहता है कि ईरान ने धीरे धीरे करके उनको वापस अफगानिस्तान भेजा है। ईरान की देखिए अपनी इकॉनमी है, अपने चैलेंजेस हैं, वो चाहता है किसी दूसरे देश के लोग वहाँ ना आएँ, उससे दबाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। तो धीरे धीरे इन लोगों को ईरान ने वापस भेजा। अब जब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी रहेगी, शांति रहेगी, तो इनको वापस भेजना ईरान के लिए आसान होगा। देखिए, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि दूसरे देश के शरणार्थी वहाँ पहुँच जाए। तो इस सूरत में दूसरी बड़ी वजह, ईरान चाहता है कि अफगानिस्तान में जो है वो शांति बनी रहे। तीसरा देखिए, और सबसे बड़ी वजह, इस समय सबसे बड़ी चुनौती ईरान के साथ है, वो है अपने व्यापार की। सैंक्शंस लगे हुए हैं, तरह तरह के बैन्स लगे हुए हैं, स्नैपबैक सैंक्शन भी लग गए हैं। तो ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है व्यापार की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। और ईरान ये चाहता है कि अगर अफगानिस्तान स्टेबल होता है तो वहाँ से उसका व्यापार करना आसान होगा। ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ईरान का व्यापार है, जो है बढ़ के 3.143 बिलियन हो गया है 2024 में, तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। देखिए, और अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी होगी तो भारत के साथ और दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करना आसान होगा ईरान के लिए। इस सूरत हाल में एक व्यापारिक दृष्टि से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल अफगानिस्तान जो है वो ईरान के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, ये दूर का
एक विजन लेके ईरान चल रहा है। ये फैसला जल्दबाजी में नहीं किया गया, बड़े सोच समझ के किया गया है कि आपसी लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें अमेरिका का फ़ायदा होगा, यूरोप का फ़ायदा होगा, इजराइल का फ़ायदा होगा। तो ईरान की तरफ से ये बड़ा एक पहल की गई है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो जंग हुई, उसमें जितनी मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले देश थे, वो ऑलमोस्ट फेल हो गए। किसी का कोई कुछ नहीं कर पाया। बात अल्टीमेटली पहुंची ईरान तक। अब देखिए, इकॉनमी वाली बात हो गई। इसके साथ एक और बड़ी वजह है, चौथी जो बड़ी वजह है वो है कि ईरान में ज़बरदस्त वाटर क्राइसिस है। वाटर जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे हैं। ऐसी सूरत में अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो है वो एक वाटर सप्लाई का काम बड़ा हो सकता है। वो पाइपलाइंस के ज़रिए वाटर सप्लाई का काम हो सकता है। उसमें जब तक अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक ये वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो अब ईरान तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती रहेगा। और अफ़गान सरकार ने ये भी कहा है कि हम जो है वो ईरान सरकार की इस वाटर डिमांड को हम ध्यान में रखेंगे और उसको लेकर काम करेंगे, इसलिए भी ईरान मदद कर रहा है। और पाँचवीं बड़ी वजह जो सबसे अहम मानी जा रही है कि अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे अगर ईरान एक स्टेबल सिचुएशन में है तो उसको अपनी फोर्सेस, अपने जितने सोर्सेज हैं वॉर से जुड़े, मिलिट्री से जुड़े, वो वहाँ से ईरान हटा पाएगा और उसका फोकस जो है वो इजराइल और अमेरिका पे ज़्यादा हो पाएगा। उसकी रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होगा वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। इसलिए ईरान चाहता है कि जो मिलिट्री रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल जो है वो अफ़गानिस्तान को लेकर वो वेस्ट ना करे। उसमें मामला जो है, और उसके लिए एक स्थिर अफ़गानिस्तान होगा, वो पूरे रीजन के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी को लेकर बड़ी बैठक थी और यही बैठक में इस तरह के निष्कर्ष निकाले गए, जिसके बाद ये तय किया गया कि अफ़गानिस्तान स्टेबल होना चाहिए। ये अफ़गानिस्तान के भी हक की बात है और भारत के लिए भी, ये भारत भी यही चाहेगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो तेज़ी से स्टेबल गवर्नमेंट रहे। हमने देखा तालिबान के साथ भारत के संबंध काफ़ी बेहतर हुए। उनके विदेश मंत्री की भारत की मुलाकात के बाद तो हालात और बड़े संबंध जो हैं वो बेहतर हुए हैं। इसीलिए अफ़गानिस्तान को लेकर ईरान ने बड़ी पहल की है कि एक स्टेबल अफ़गानिस्तान ईरान के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।